तो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें, इसके बाद वाले वीडियो आप देखें ताकि जो एक पूरा पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आ रहे हैं और क्या विधि रहेगी उनको हल करने की। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सरल से सरल उनको जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आप बिना देर की हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा आपसे कहना है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें और स्पेशली यदि मैथ्स को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे और चीजों को साथ साथ आप हल करते जाए, तभी आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सफल हो जाएंगे। देखिए, एक रेडियो का क्रय मूल्य 200 रुपये। क्या क्रय मूल्य है रेडियो का? 200 रुपये। उसे 15% लाभ पर बेचा गया। बेचने का मतलब क्या किया गया? विक्रय किया गया। तो विक्रय मूल्य होगा, मतलब 200 रुपए का रेडियो है, 15% लाभ पर उसको बेचा है, तो भाई विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एक रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये है, 15% लाभ पर हम लोग ले आए। हमारा मान लो कोई दुकान है, अपने घर पे कोई दुकान है, हम एक रेडियो खरीद कर लाए। क्रय मूल्य मतलब खरीद कर लाए, कितने रुपए का है? 200 रुपए का। उसे 15% लाभ पर हम वापस बेच रहे हैं, तो उसको बेचने का क्या मूल्य होगा? क्या क्वेश्चन है, उसे बेचने का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखिए क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, तो 200 रुपये का हम क्या निकाले? 200 का कितना निकाल ले? 200 का 15%, है ना। 200 का 15% निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? 200 गुणा 15 और बटे में कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 15 दूने कितना? 30। तो क्या 30 रुपए? नहीं, हाँ, वो 200 भी जोड़ना है ना। ये 15% निकाला केवल हमने, तो 200 रुपए वो भी जोड़ देंगे हम। तो मतलब रेडियो कितने में बेचना है? 230 रुपये। 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 230 रुपए, है ना। ठीक है, तो 230 रुपए। अभी कितना निकला? 200 का 15% कितना होता है? 30 रुपये होता है। तो 200 रुपए तो वो और 30 रुपये, तो कितने में? 230 में। एक तरीका है। एक तरीका और शॉर्टकट तरीका है, देखिए। और वो तरीका क्या है? देखिए, आपको क्रय मूल्य पर, जो भी क्रय मूल्य है ना अपना, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही आपको क्या करना है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस क्या कर देंगे? और बटे में क्या कर देंगे? 100, है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। और वो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले 200 रुपये है, क्या है? देखिए, तो 200 रुपये है ना। 200 पर जो आपको है ना 15% है, तो 15% किस पर होगा? 100 पर होगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 115। डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 115। अच्छा, यहाँ इसकी ये 200 रुपए क्रय मूल्य है। 200 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। और गुणा लाभ परसेंट में 100 में जोड़ना है, तो 100 में 15 जोड़ना कितना हो जाएगा? 115। अच्छा, बटे में फिर क्या रहेगा? प्रतिशत के लिए 100, बटे में फिर क्या रहेगा? 100। यहाँ पर अगर 20% देगा तो आपको कितना करना है? 120। लाभ तो 100 पर ज्यादा ही हुआ ना। 100 प्लस जो भी लाभ हो रहा, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए, 2 जीरो से 115 का गुणा 2 बार कर दो। 115 का यदि 2 बार हम गुणा करते हैं, 115 का गुणा कितनी बार करना है आपको? डबल करना है। बताइए क्या होगा? 5 दूना 10, 2 एकम 2, है ना। ठीक है, और ये एक हासिल भी तो है, 3 होगा ना। उसके बाद 2 एकम 2, तो क्या उत्तर आया? 230। अभी जो उत्तर आ रहा था, आया ना आपका जवाब? 230 रुपए आया। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि उस रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा? 230 रुपये। 115 का डबल कर दो आप, 230 रुपए, डायरेक्ट निकाल लिया ना आपने। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बदल लेते हैं, अभी मैं करके बता रहा हूं, फिर आपको दूंगा मैं एक क्वेश्चन, वो आप हल करके बताएंगे, है ना। देखिए, मैंने क्वेश्चन बदला है। एक रेडियो का क्रय मूल्य माने खरीदने का कीमत 500 रुपए। कितना है? एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपए है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर? 30% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस प्रकार से अपने को करना है। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणा लाभ कितने परसेंट कमाना आपको? 30%। तो 100 पर 30 कितना होगा? 130। कितना हो जाएगा? 100 पर 30 तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, है ना। और बटे में वापस कितना लिख देंगे आप? 100 पर ही तो हुआ। ठीक है, 100 पर क्रय जो है ना 130 हो गया। अब बताइए, 2 शून्य से आप क्या करेंगे? 2 शून्य,
13 का गुणा 50 में कर दो, यानी कि 13 गुणा 5 में कर दो, एक जीरो उत्तर में लगा देना। 13 पंजे कितना होता है? 13 पंजे कितना होता है? 65, और एक जीरो बच्ची लगा दी तो 650 रुपए। डायरेक्ट क्या निकाल लिया हमने? विक्रय मूल्य। डायरेक्ट क्या निकाल लिया? विक्रय मूल्य डायरेक्ट आ गया ना। अब समझ में आया ना आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही किया ना आपने। क्या किया कि मान लो 2 शून्य से कौन से 2 शून्य, ये 2 शून्य काट दो, तब भी तो क्या हुआ? ये तो 130 गुणा 5 में करो, 650 से आएगा, वही बात है ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 700 रुपये है। ये पहला क्वेश्चन है ना। रेडियो का क्रय मूल्य कितने में खरीद के लाए? 700 में खरीद के लाए, और उसको 13% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर? 13% लाभ पर बेचा गया। तो कितने में बेचेंगे हम? 13% लाभ भी कमाना है और वो 700 रुपए भी आने चाहिए। तो जो भी इसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और लिखकर बताना है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने बोला एक रेडियो का क्रय मूल्य हम लोग खरीद कर लाए 300 रुपए में। कितने में खरीद कर लाए? 300 में खरीद कर लाए, और हमने उसको है ना 20% हानि पर बेच दिया। क्या कर दिया? 20% हानि पर उसको बेच दिया, मतलब बेच दिया। तो कितने में बेचा? मतलब नुकसान हुआ हमारा। हम कितने में लाए थे? 300 में लाए, और हमको हानि हो गई बेचने पर, 20% और पैसे कम आए। तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य कितना है? 300 है ना। 100 पर आपको हानि बतानी। बताइए, ये हानि हुई तो 100 में से कम करूंगा कि जोड़ूंगा? 100 में से कम कर दो तो कितना बचेगा? तो आप डायरेक्ट लिख दो 80। सुन लो, क्या कर देंगे डायरेक्ट आप? 80। तो आप 2 शून्य से क्या कर देंगे? 2 शून्य। बोलिए, 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, और एक जीरो बच्ची वापस लगा लेंगे तो 240। यानी कि आपको हानि होने पर जो 300 रुपए थे उसमें से कितना मिला? सिर्फ 240। हानि होने पर आपको यहाँ पर कम करना है। ठीक है, हानि होने पर आपको यहाँ पर कम करना है। यदि मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 30%, कितना कर देता हूँ? 30। अच्छा, 100 रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 रुपए का रेडियो है और 30% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना रहेगा अपने पास? 70 रुपए रहेगा, है ना। सरल है ना ये। कैसे? देखिए, तो अपना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक है, गुणा लगाया, हानि हो गई है, बटन पहले से 100 लिख दो। हानि हुई है ना, तो 30% हानि हुई, तो 100 में से 30% कम करो, कितना बचे? हानि होने पर कम लिखना है। ठीक है, क्या समझ में आ रही बात? अच्छा, मैं यहाँ 25 लिख दूं तो आप यहाँ कितना लिखोगे? 75, 75। अगर मैं यहाँ 40 लिख दूं तो आप यहाँ कितना लिखोगे? 60 लिखोगे। हानि होने पर कम करना है, और यदि लाभ हुआ है तो किसमें? 100। तो अभी है ना, तो आप बताइए 100 से 100 डायरेक्ट कट लिया, कितने बचे? सिर्फ 70 बचे। तो पैटर्न नंबर 2 है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर चाहिए आपका। और मेरी मतलब यही निवेदन है आपसे कि आप जवाब नहीं देते हो, इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन को हल करने के उसका जवाब दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। एक रेडियो का क्रय मूल्य 560 रुपये। कितना है? 560 रुपये, और उसे 25% हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट हानि पर? 25% हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप ये करके बताएंगे इसका क्या जवाब आएगा। 25% हानि हो चुकी है, रेडियो 560 रुपए का है, तो क्या विक्रय मूल्य होगा? तो मैं आपको समझा दूं, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये कैसे करना ये नहीं बता रहा हूं, मैं दूसरा बता रहा हूं। मान ले मेरे पास 110 रुपये है और मुझे 25% ही हानि हुई है, तो मैं कितना लिख दूंगा? 75 बटे में कितना लिख दूंगा? 100। तो मेरा 1 शून्य से 1 शून्य घटा। इस बार आप 75 का गुणा 11 में करेंगे। 75 का गुणा किस में करेंगे? 11 में। और जो हमें मिलेगा, मान लो 75 का गुणा हम 11 में करके देख लेते हैं, बताइए क्या आएगा। एक बार तो 75 बनेगा और अगली बार फिर भी क्या बनेगा? तो ये क्या बना? 7 और 5 12, 825। क्या बना? 825। तो 825 आप लिखेंगे और बटे में कितना है? 10 बचा ना आपका। तो आप भाग नहीं लगाना, आप डायरेक्ट भी कर सकते, पता है ना आपको क्या करेंगे। मतलब क्या हुआ है? 75 का गुणा 11 में करने पर क्या मिला आपको? 825 मिला, है ना। तो 110 रुपए का कोई सामान था, हमें 25% हानि पर हमने बेच दिया। 110 का ही सामान था। कितने का सामान था वो? 110 का।
और 25% हानि पर बेचा ना, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, 0 बच गया ना आपका, तो आप दशमलव हटाना जानते हैं, बेसिक वीडियो मैंने पढ़ा रखा है। तो 5 के नीचे 0 आ गया, 1 की बारी यहाँ है, तो आपका उत्तर आएगा 82.5, 82.5 रुपए आपको मिलेंगे। ये 110 का सामान है, 25% हानि पर बेचेंगे ना, तो 82 रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा? 82 मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 560 रुपए है, 25% हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल 5000 में खरीदी, ठीक है, खरीदी मतलब क्रय मूल्य कितना है साइकिल का? 5000, और उसको बेच दिया, विक्रय कर दिया। कितने में विक्रय कर दिया? 4000। भाई हम लाए थे 5000 में, बेच कितने में रहे? 4000। फायदा हो रहा कि नुकसान? कितने रुपए का नुकसान? 1000 रुपए अपने कम आ रहे ना। साइकिल का क्रय मूल्य 5000 था, हमने बेचा तो 4000 में बेच दिया, 1000 का नुकसान हुआ। लेकिन क्या लिखा है, लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना। तो हानि हुई है कि लाभ, पहले बताओ। हानि हुई है, ठीक है। आपको हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो क्या फार्मूला है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो हानि कितने रुपए की हुई है? आपको हानि रुपये में लिखना, आप लिखेंगे 1000। अच्छा, क्रय मूल्य 5000। साइकिल कितने में खरीदी थी? 5000 में खरीदी थी। गुणा लगा देंगे किसका? 100 का, है ना। तो बताइए, 2 शून्य से, फिर इस शून्य से, ये वाले 5 से 100 में भाग लगाओ, 5 दूना 10। तो कितने % हानि हुई? 20% हानि। अच्छा, लाभ होगा तो आपको क्या करना पता है, इधर लाभ प्रतिशत, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर लेंगे ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ बदल रहे हैं, आप हल करके बताना क्या उत्तर आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके लिए, एक साइकिल 650 में खरीदकर 585 में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी? 650 में खरीदा, 585 में बेच दिया, तो आप बताइए लाभ होगी या हानि होगी, और वो प्रतिशत में निकाल के आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस वीडियो का ये, ठीक है। इसका जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और अपने स्टेट का नाम आप जरूर लिखिए। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ बदल दिया है। वह छोटी छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले तो समझिए कि क्या लिखा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 व 16 का भाग देने पर कोई संख्या निकालनी है आपको, उसमें ना जो उत्तर आएगा उसमें 12 और 16 का भाग देने पर हर बार 3 बच रहा। क्या बचे? 12 से भाग दो तब भी 3 बचे, 16 से भाग लगाओ तब भी 3 बचे, बच रहे ना। मतलब ये है कि वो संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। क्या लिखा है? छोटी से छोटी, मतलब यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि छोटे छोटे मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त का क्वेश्चन है ना, एलसीएम क्वेश्चन है। तो 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल लो, जो भी उत्तर आएगा उसमें बच रहा है मतलब 3 जोड़ दो। तो मैं एक आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। तो 12 और 16 का हम निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं ना एलसीएम, एक साथ निकाल लेते हैं 12 और 16 का। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12। देखिए, यदि आपको यह नहीं आता है तो बेसिक वीडियो आप जरूर देखें, जो चैनल की प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं सारी वीडियो, वो देखिए आप। 2 छंग 12, फिर जाएगा 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, फिर किससे लगाएंगे? 3 जाएगा क्या? फिर किससे? 3 ऐसा कैसा, और 2 एकम, और लास्ट में किससे जा रहा है? तो ये क्या मिला? 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, और 16 दिया कितना बना? तो एलसीएम आया इन दोनों का 48। लेकिन क्या बोला? 3 बच रहे हैं, तो कितना? 51। कितना है? 51। जरा सोचिए आप, क्या प्रश्न है? वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें 12 और 16 का भाग दो आप, तो 3 बचे। कितना बचे? तो मतलब वो संख्या एलसीएम तो आया 48, लेकिन 3 जोड़ना बच रहा ना, 51 संख्या है। अब वो कैसे चेक भी करके बताता हूं। हालांकि आपका उत्तर अभी क्या आया? 51 आया। क्या उत्तर है? लेकिन हम चेक करते हैं, ऐसा क्यों क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बचे। देखिए, तो 51 हम लिखते हैं, 51 में मैं 12 से भाग लगाता हूं। किससे लगाता हूं? देखिए, 3 बचता के नहीं बचता। 12 का पाड़ा बोलिए आप। 12 तिया 48, 48। अब बताइए, 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3 बचा। वापस यहाँ कुछ बचा क्या? तो 3 बच रहा है ना आपका।
इसका मतलब होता है ना 48। 12 चौक 48 होता है ना, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। तो 12 चौक 48 हो गया, कितना बचा 3। अच्छा ये जो 51 है ना, 51 आपका जवाब आया ना, तो इसमें फिर अपन 16 से लगा देख लेते एक बार। 16 का पहाड़ को बोलिए, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो ठीक है, वापस कितना आया है ना, 48 ही आया ना, तो भी कितना बच रहा, 3 बच रहा। ये बोल रहा है बचने का, शेष बचे तो 3 है। क्या है वो संख्या 3 बच रही, मतलब वो संख्या 51 है। समझ में आई बात आपको? 51 ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 16 दोनों से भाग लगाओगे तो हर बार कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये तो केवल आपके समझाने के लिए मैंने बताया। हालांकि आप एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो बचा हुआ उसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, उसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया आपके लिए। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन आप डालेंगे, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन समझ लेते हैं, वह छोटी छोटी संख्या, और यहीं से आपको समझना है कि छोटी छोटी लिखा मतलब ये लघुत्तम का सवाल है, और यदि यहाँ बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है ना तो आप समझ जाना महत्तम समापवर्तक HCF का क्वेश्चन है। तो अभी LCM का क्वेश्चन है, क्या है, कहां से लघु माने क्या होता है, छोटा, तो लघुत्तम का क्वेश्चन है ना, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें 10, 12 व 15 का भाग दो। अब 3 संख्या दे दी मैंने, 10, 12 व 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितने बचे, 5 बचे। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी 5 बच रहा है, शेष का मतलब क्या होता है ना, तो 5 बच रहा है ना, तो 5 आपको जोड़ना है। जो भी संख्या आपका एलसीएम आएगी 10, 12, 15 का, तो जो भी उत्तर आएगा उसमें 5 आपको ऐड करना है। वो संख्या होगी इसमें 10, 12 और 15 का भाग आप वापस लगा के देखोगे ना कभी, तो 5 आपको वापस नीचे शेषफल में प्राप्त होगा। देखिए एक सरल सा पैटर्न दिया मैंने, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। वर्ग मतलब सब तरफ से क्या होता है, वर्ग बराबर होता है। ऐसी आकृति जो सब तरफ से क्या हो, बराबर हो। तो जैसे कि मान लो ये 5 है, तो ये जो डिजाइन, ये जो लंबाई है ना, ये 5 है, सब तरफ से बराबर होगा ना, वो कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा, वर्ग। तो यहाँ हम अंदाज से बना रहे हैं, इसलिए सब तरफ से बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब तरफ से बराबर होगा, उसको हम वर्ग कहेंगे। पता है ना, बेसिक चीजों में देख रखा। इसकी सभी भुजाएं 5 की, इसका मतलब क्या है, 5 की। तो वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप का पता है आपको, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठ। वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणा 1 भुजा है ना। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा 1 भुजा, मतलब सभी भुजा बराबर है, तो अपन चारों ले लो और 1 भुजा की माप लिख दो। तो वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होगा ना, वो 4 गुणा 1 भुजा, तो वो आएगा 4 गुणा भुजा, है ना, 4 गुणा 1 भुजा। तो परिमाप मतलब सब तरफ, यहां से देख लो, यहां से 5, ये 5 कितना हो रहा, 10, ये कितना हो रहा, 15, और वापस ये 20, सब तरफ घूम के आएंगे तो 20 हो रहा ना। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, सूत्र ये, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की माप कितनी दी है, 5। तो आप 5 का 4 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर क्या आया, 20 सेंटीमीटर, है ना, इजी। तो अभी तो ये तो बहुत इजी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। देखिए अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैं बोल रहा हूँ एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए आप। क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, और क्या है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। देखिए एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, कितनी है, चलो यहां कम कर लेते हैं। अभी सवाल 5 सेंटीमीटर, कितना मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, कितनी जगह घेरी है उस वर्ग ने। तो वर्ग मतलब सब तरफ से डिजाइन बराबर होती है, सब तरफ से उसकी भुजाएं, उसकी जो साइड्स हो क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, तो वर्ग क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा की पावर 2, है ना। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, भुजा का भुजा में गुणा कर दो, तभी 5 है तो कितना होगा, 25। 5 का वर्ग कितना होता, 25। उत्तर क्या आएगा, क्षेत्रफल 25 होगा। तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो आप क्या करेंगे, 5 का गुणा किसमें कर देंगे, 5 में, तो कितना आएगा, 25। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो क्या याद है आपको, वर्ग। हाँ, वर्ग लिखेंगे या फिर 2 घात लगा देंगे, ये उत्तर होगा क्षेत्रफल में 25 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको 25 और वर्ग हिंदी में, और जो भी इकाई हो सेंटीमीटर मीटर जो भी हो मिलीमीटर। तो आपको दोनों उत्तर सही है, घात 2 लगाओ या फिर लिख के बताओ। क्या क्षेत्रफल जब भी किसी का भी निकालना हो क्षेत्रफल,
तो इकाई क्या है उसकी? वर्ग है। क्या है? वर्ग। देखिए अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया टाइप। एक वर्ग की परिमाप 40 सेंटीमीटर, मतलब जो वर्ग है ना, इसे ये वर्ग है, इस वर्ग की जो परिमाप है, मतलब सब तरफ घूम लो तो कितना आएगा? 40। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकालना आपको। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि परिमाप का मतलब चारों ओर घूम के आ जाओ। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखो मैंने लिखा है वर्ग की परिमाप कितनी दी है? वर्ग की परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? ये भुजा नहीं है, ये पूरी माप है। तो वर्ग की परिमाप 40 सेंटीमीटर दी है, तो पहले एक भुजा निकालो, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो वर्ग की परिमाप का फार्मूला अभी मैंने बताया आपको। क्या बोला था मैंने? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। ये वर्ग की परिमाप लिखा ना, इसके नीचे मैंने सूत्र को पूरा लिख दिया, बराबर कितना? 40। क्योंकि आप समझिए वर्ग का परिमाप कितना दिया? 40 दिया है, और वर्ग की परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणित भुजा। तो अभी इस सूत्र से हम एक भुजा निकाल सकते हैं। सब होके माप 40 है, तो देखिए यहां भुजा रह जाएगी, ऐसे किसी भुजा बराबर 40। यह 4 किस में? गुणे में। गुणे से कहां जाएगा? बटे में। तो बताइए एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? इसको काट दें आप तो क्या आएगा? 10। अब एक भुजा 10 सेंटीमीटर की मिल गई। आपको क्या निकालने का बोला था? क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला लगाओगे? तो कितना उत्तर आएगा? 100 उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? 100। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो बताइए 10 गुणा क्या कर दो आप? 10 गुणा 10 कितना आएगा? 100, और 100 सेंटीमीटर में आएगा। बताइए क्षेत्रफल निकालो तो इकाई में क्या लगाना है? इकाई में घात 2, या फिर क्या लिखेंगे? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, भुजा गुणित भुजा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? भुजा की पावर कितनी लगा सकते हैं? 2। आप है ना, भुजा की घात कितनी लगा सकते हैं? 2। बस ये सूत्र हो गया, भुजा की घात 2। 10 का वर्ग 100 होता है। 10 गुणा 10। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, इसी पैटर्न से करना। देखो एक बार और समझते, वर्ग की परिमाप ऐसा लिखा बराबर 40, तो आप उसके नीचे उसका फार्मूला लिख दो, तो उसमें से एक भुजा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, और आप अभी तक कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे। आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे होंगे? है ना, सफल कैसे होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया, एक वर्ग का परिमाप जो दिया है ना वो 60 सेंटीमीटर। कितना है? तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अभी मैंने जिस पैटर्न से कराया उसी पैटर्न से आप भी कीजिए, इसका जवाब दीजिए कि क्षेत्रफल कितना आएगा यदि परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, यह आप पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। ठीक है, 3 बच्चे कक्षा में कार्ड बना रहे थे। है, छोटे छोटे कार्ड होते हैं, वो कार्ड बना रहे थे। 3 बच्चे हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर वो 3 चीजें बता रहा है अपने को। 3 बच्चे कक्षा में कार्ड बना रहे थे। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः एक बच्चे को 10 मिनट, दूसरे को 12 मिनट और तीसरे को 15 मिनट का समय लगता है। एक कार्ड पेंटिंग करने में या बनाने में एक को 10 मिनट लग रहा, एक को 12 मिनट लग रहा और तीसरे को 15 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ घड़ी देख लेते हैं और एक साथ कार्ड बनाना शुरू कर रहे हैं, एक को तो 8 मिनट लगेंगे, सॉरी एक को 10 मिनट लगेंगे, दूसरे को 12 मिनट लगेंगे, तीसरे को 15 मिनट लगेंगे। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करें तो कितने मिनट बाद फिर एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे? यदि वो शुरू में एक साथ बने, अब ऐसा टाइम आएगा कि वापस से उनको नया कार्ड बनाना, तो एक साथ बनाना कब शुरू करेंगे? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 3 बच्चे कक्षा में कार्ड बना रहे थे। उन्हें एक कार्ड बनाने में 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू किया तो कितने मिनट बाद फिर एक साथ एक नया कार्ड बनाना वो शुरू करेंगे? सबको अलग टाइम, एक को 8 मिनट लग रहे हैं, एक को 10 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं और 15 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो वापस से वो एक साथ कब बनाना शुरू करेंगे? तो आपको क्या करना पता है ना? क्वेश्चन समझ में आया पैटर्न? क्या करना है इसका? एलसीएम लेना। तो आप बताए 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे बाद। क्या जवाब आएगा? 1 घंटे बाद। कर लेंगे ना? 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है और कितना आएगा? 60, है ना? तो देखिए मैंने चेंज कर दिया है, मैंने लिखा है 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 डालना है आपको।
12, 18 और 20 मिनट का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऑप्शन नंबर ए पर 130 लिखा है, बी पर 140 लिखा है, सी पर 180 लिखा है और डी पर 110 मिनट लिखा है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए मुझे कि क्या इसका उत्तर क्या आ रहा है ना। एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन क्या देगा वो, 3 घंटियां बना देगा, 3 सिग्नल बना देगा। यदि वो और एक आगे एक और चीज देगा, वो बोल देगा मान लो 3 घंटियां हैं, वो 10 मिनट 12 मिनट जो भी समय है इसके अंतराल पर बजती है। यदि वो एक दिन इतनी बजे बजी तो अगली बार कब बजेगी, तो जो भी टाइम आएगा उसको जोड़ना है। मान लो वो 8 बजे बजी ना, अभी मैं क्वेश्चन दे देता आपको, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं। मान लो कि जो बच्चे हैं ना वो कार्ड बना रहे हैं और वो मान लो 10 बजे शुरू किया उनने, है ना। अब वो नया कार्ड एक साथ कितनी देर बाद बनाएंगे, मतलब तो फिर वो 10 बजे के बाद आपको जो भी आया ना आपको उत्तर वो जोड़ना है। तो बेसिक वीडियो मैंने सारा पढ़ा रखा है, समझा रखा है आपको, ठीक है। अभी एग्जाम बहुत पास में आ गई आपकी, इसलिए हम उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। आप बेसिक चीजें सभी जानते हैं, समझते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, कर लेंगे, इसका जवाब दे देंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमने आपके लिए प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, कई सारे वीडियो बनाए। तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना जो आपकी जो राय है इस एग्जाम के बारे में वो आप जरूर बताइए, ठीक है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।